नमस्कार, आप देख रहे हैं बंग आवाज़। आज हम एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जो कोल इंडिया के श्रमिकों का वेज बोर्ड में बैठने वाले जो सदस्य के हैं, भारतीय मजदूर संघ के जेबीसीसीआई के सदस्य, ऑल इंडिया भारतीय मजदूर संघ के पूर्व मंत्री, स्टैंडार्डाइजेशन कमेटी के सदस्य श्री के लक्ष्मण रेड्डी जी। आज इनसे कुछ हम लोग ज्वलंत मुद्दे पर सवाल पूछेंगे। सर, राष्ट्रीय वेतन कोयला समझौता 11 बीएमएस के उसमें प्रमुखता से गठन हुई, एक बैठक भी हो चुकी है। दूसरी बैठक सितंबर महीना में बोली गई है, तो कब तक होने वाली है? देखिए, इसी महीने में बुलाने का आश्वासन तो दिया है सीएमडी कोल इंडिया के। हमने याद भी दिलाया प्रथम सप्ताह में कि सितंबर शुरू हो गया तो बैठक जल्दी बुलाइए। तो अभी जो बिजली का जो क्राइसिस के कारण सारा जो है उनका ध्यान कोयला का उत्पादन के ऊपर है। मतलब जो शॉर्टेज आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, उधर जो है आइडल प्रोजेक्ट्स में उतना उत्पादन नहीं हो रहा है, और ये सोलर एनर्जी के माध्यम से जितना चाहिए उतना एकदम डाउन हो गए। इसलिए कोयला के ऊपर दबाव अभी आया है। केंद्र सरकार जो है ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल के थोड़ा इसको रिक्वायरमेंट जो है उसको मीट करो बोल के बोले, तो बोले जल्द से जल्दी बुलाएंगे। उम्मीद करते हैं कि इस महीने आखिर तक जो है दूसरी बैठक भी होगी। सर, तब तक तो बोनस की भी बात उठने लगेगी, तो बोनस के बैठक को लेकर क्या सर प्रभावित होगा वेतन समझौता का बैठक? दोनों एक साथ देखिए, जेबीसी का तो दूसरी बैठक तो ड्यू है ही है, अभी वो भी होना है, और बोनस के बारे में भी मीटिंग होना है। बोनस शायद इस सप्ताह के मतलब इस महीने आखिर या सितंबर फर्स्ट वीक में होने की संभावना है। मतलब हम जो है कोशिश करेंगे कम से कम त्यौहार मतलब पूजा के 10-15 दिन पहले ही मिले, सेटलमेंट हो जाए, ऐसा हम जरूर प्रयास करेंगे। इस बार बोनस मिलने की क्या संभावना, आप लोग को क्या अपेक्षा करते हैं कि क्या बोनस दिलाएंगे आप लोग? देखिए, बोनस जो है पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट के ऊपर डिपेंड होता है। जब आप आमने सामने बैठेंगे क्या फिगर्स है, बैलेंस शीट क्या है, तो तभी पता चलता है, पहले हम बोल नहीं सकते। एक प्रश्न और सर, NCW 10 में स्वास्थ्य कार्ड कर लेकर आप लोगों ने पास कराया था कि श्रमिकों का 40,000 रुपया कटेगा और उसको एक हेल्थ कार्ड मिलेगा, जो कि एक पैनलिस्ट जो हॉस्पिटल है उसमें उनकी ट्रीटमेंट की जाएगी। लेकिन सर, एक विसंगति देखी जा रही है। जो मजदूर रिटायरमेंट हो रहे हैं और वो फॉर्म भर रहे हैं, तो उनको कहा जा रहा है यदि आप CIL से लेते हैं अपना हेल्थ कार्ड तो आपका कैशलेस ट्रीटमेंट होगा, लेकिन आप यदि कंपनी से आप कार्ड लेते हैं तो उनका बिल देना होगा और फिर उस बिल का उनको पैसा दिया जाएगा। तो सर, एक ही योजना को लेकर ये विसंगतियाँ क्यों? ये अभी क्या है, नया स्कीम जो है अभी लागू किया गया है, उसमें बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। 2 बैठकें हुई हैं। पहले तो ट्रस्टी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, हमारे BMS के प्रयास से जो है लगातार दबाव लाने के बाद रजिस्ट्रेशन हुआ है, और एक बैठक पहली बैठक हुई, दूसरी बैठक अभी 10 दिन पहले रांची में हुई, और वहाँ जो है ये स्मार्ट कार्ड और कैशलेस ट्रांजैक्शन के बारे में हमने मुद्दा उठाया, और डायरेक्टर पर्सन वहाँ बाकी अधिकारी वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने स्वीकार किया कि आपका सुझाव अच्छा है, हम जितना जल्दी हो सके उतना स्मार्ट कार्ड दिलाने का और कैशलेस इलाज दिलाने का प्रयास जरूर करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया है। क्या माने भविष्य में CIL और कंपनी से दोनों जगह से कैशलेस कार्ड मिलेगी, ऐसा संभावना व्यक्त करते हैं आप? वो तो CPRMS तो स्कीम एक ही है, पूरा कोल इंडिया 8 सब्सिडीज के लिए स्कीम तो एक ही है। इस ECL का कंपनी का अलग, SCCL का अलग अलग नहीं है। उसमें तो कॉलम दिया हुआ है, क्या बोल के कि एक है, अगर आप CIL से लेना चाहते हैं ना कंपनी से ECL से लेना चाहते हैं, अगर ECL से लेना चाहते हैं तो कैशलेस कार्ड नहीं मिलेगी, यदि CIL से लेना चाहते हैं तो कैशलेस कार्ड मिलेगी। अब ये विसंगति है तो हम जरूर उठाएंगे। फिर ये मेरे ध्यान में ये नहीं था कि भाई ECL के माध्यम से ही मतलब CIL के माध्यम से सेंट्रलाइज होगा। अब ये ऑप्शन दिया जा रहा है तो फिर दिक्कतें आने वाले हैं, कोई भी एक लाइन पे चलना चाहिए। सर, एक बात और, NTT क्वार्टर को लेकर, जिस क्वार्टर में यदि बाथरूम नहीं है, लेटरिन रूम नहीं है, तो ऐसी क्वार्टर का NCW 10 तक यह था कि उसका HRA मिलेगा। लेकिन देखा जा रहा है कि ECL में NTT क्वार्टर में रहने वाले लोगों को भी HRA कार्ड दिया गया, और जो लोग अगर अपने घर में मोदी जी का स्वच्छता अभियान के बाद जो अपने घर में लेटरिन बना लिए हैं और बाथरूम बना लिए हैं, उनको जो अगर पैसा दिया था उसके लिए किसी को 3 लाख का, किसी 5 लाख का बिल आ गया है। तो सर, एक कैसा ये
ऑडिट के इस पर चलता है कोल इंडिया के नॉर्म्स की, ना कि वेज बोर्ड के आधार पर चलता है? एनटीडी क्वार्टर में रहने वालों लोगों को भाड़ा स्टॉप क्यों कर दिया गया या उनसे भाड़ा क्यों काटी जा रही है? अभी ये विषय तो आपके माध्यम से मुझे ध्यान में लाया जा रहा है, तो मैं यहाँ से सीएमडी से बात करूँगा। अब ये विषय ऐसा है तो कंपनी लेवल बात करना है तो या डायरेक्टर पर्सनल और सीएमडी से बात करूँगा ऐसा। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हैं और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए तो फिर आज ही आए दी पेपरी। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। If you are a foodie and want to spend some time with your friends and family, then welcome to the Pepri. You can also order from Zomato and Swiggy at home. The Pepri, ground floor of Central Mall, opposite Big Bazaar, Asansol.